ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने किया, विल द लैंड सस्टेन, क्लियर, यही मैंने यहां पर लिखा। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज अ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इट इज in its use. Scientific reports indicate that modern farming methods have overused the natural resource base. मतलब ये कहता है कि लैंड का हम लोग यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं, यानी उसका ज्यादा यूज करने से उसकी नेचुरल मिनरल्स या नेचुरल जो हेल्थ है क्या वो मेंटेन है, क्योंकि लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है और नेचुरल रिसोर्स है, लैंड हम लोग बना नहीं सकते, ठीक है, जो है हमें उसी से काम चलाना है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे एरिया में, एरिया का सेंस है फील्ड में, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी का केस सामने आया। ये कब आया? आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे आया था? विद द हेल्प, जब एग्रीकल्चर मेथड चेंज कर दिए गए, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट किया गया, ये एग्रीकल्चर लैंड में इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें क्या क्या था? आपका था हाई yield वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर्स का यूज करने, पेस्टिसाइड्स का यूज करने, इन सब के वजह से लैंड पर जो कि नेचुरल रिसोर्स है उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और वो आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन धीरे धीरे बहुत सारे एरिया से सामने आने लगा कि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन has reduced the water level below the ground. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years. क्योंकि इन सब को रीस्टोर करने में, यानी एक बार अगर हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, ठीक है, उसकी क्षमता को एक्सटेंड करते हैं, बूस्टर करते हैं, तो वो एक ड्यूरेशन तक तो उसका यूज ज्यादा मिलता है, लेकिन आप जबरदस्ती या बाय फोर्स उसके मिनरल्स का यूज करके प्रोडक्शन तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। Once destroyed, it is very difficult to restore them. एक बार अगर सॉइल इनफर्टाइल हो गया तो उसको रीस्टोर करने में काफी समय लगता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल वाटर और जो सॉइल की क्वालिटी है, जो किसी एग्रीकल्चर के लिए जरूरी होता है, सारे मिनरल्स वगैरह के लिए, वो रीस्टोर होने में काफी टाइम लेता है। और मॉडर्न फार्मिंग में क्या हुआ कि फार्मिंग जो है अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट करके ज्यादा प्रोडक्शन अचीव किया गया, ऑब्टेन किया गया, ठीक है। जो कि यहां पर आपका दिया हुआ था मल्टीपल क्रॉपिंग के तौर पर, कि मल्टीपल क्रॉपिंग दैट मींस एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग खाली नहीं छोड़ेंगे, और अगेन एंड अगेन किसी न किसी क्रॉप का एग्रीकल्चर होता रहेगा, प्रोडक्शन होता रहेगा, और मॉडर्न फार्मिंग के हेल्प से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को गेन किया जाए, लिया जाए। उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा सॉइल फर्टिलिटी, इसीलिए कहा गया विल द लैंड सस्टेन, ठीक है। तो यहाँ पर एक केस दिया है कि कैसे लैंड सस्टेन होगा। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स, देखिए यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल्स व्हिच डिसॉल्व इन वाटर, केमिकल कैसे होता है, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैसे होता है, तो इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, माइंड इट, क्या आते हैं कि केमिकल लैंड फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल हाउ रिड्यूस्ड,
या व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंड फर्टिलिटी, क्या कारण है? तो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो वाटर डिसॉल्व होते हैं, वाटर सुलेबल होता है, पानी में आसानी से घुल जाते हैं और वो धीरे धीरे पेनिट्रेट होते हैं ग्राउंड लेवल वाटर के साथ, ठीक है, और फिर वो वापस उसका पानी फिर से खेतों में जाता है, एग्रीकल्चर लैंड पे जाता है और धीरे धीरे वो पॉल्यूट हो जाता है ग्राउंड लेवल वाटर एंड सॉइल ऑल्सो। Chemical fertilizer can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. जो सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं या फर्टिलिटी के लिए फैक्टर्स बनते हैं, उसको केमिकल फर्टिलाइजर खत्म कर देता है, किल कर देता है, जिससे उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट, माइंड इट। कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन विच स्टेट? पंजाब। सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? पंजाब में। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, एमसीक्यूज। द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। सॉइल की हेल्थ को डिग्रेड करता है, उसकी क्वालिटी को डाउन करता है, ठीक है, जिससे फार्मर को फिर मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के लिए बढ़ावा देता है, ठीक है। तो वो अपने प्रोडक्टिविटी को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। धीरे धीरे वो सॉइल जो होता है की फर्टिलिटी बढ़ते चले जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम होते चली जाती है, ठीक है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? यहाँ एक जो पालमपुर स्टोरी है उसके बिहाफ में इसने बताया कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर्स के बीच कैसे है, ठीक है। तो देखिए ये सिनेरियोस बताता है, एक विलेज के स्टोरी के बेसिस पर इकोनॉमिकल कंडीशंस को बताता है कि लोग इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उसकी प्रोडक्टिविटी, नेचुरल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और उसको बढ़ाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल सपोर्ट लेते हैं, दैट मीन्स केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जिससे उसका हेल्थ डाउन हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है और ये ईयर आफ्टर ईयर रिपीट हो रहे हैं, जिसका पर्पस होता है या जिसका रिजल्ट ये होता है कि एरिया टू एरिया धीरे धीरे सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है। You must have realized how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have to sufficient land for cultivation. Economical activity के लिए एग्रीकल्चर लैंड एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सभी के पास सफिशिएंट अवेलेबल नहीं होती, यानी कुछ लोग लैंडलेस होते हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो अब इसने एक बताया पालमपुर का क्या लैंड स्ट्रक्चर है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज, जो आपके शुरू में लिखा होगा कि टोटल 450 फैमिलीज सिचुएटेड इन विलेज पालमपुर, जिसका 1/3 यानी 150 फैमिलीज जो है वो दलित है, दैट मीन्स लैंडलेस पीपुल है, यानी वेरी लोअर कैटेगरी इन द सोसाइटी है, सोसाइटी में उनकी पोजीशन बहुत लो है, दैट इज कॉल्ड दलित, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, उनके पास खेती करने के लिए, उगाने के लिए यानी ग्रो करने के लिए कोई लैंड नहीं है, ठीक है। एंड रिमेनिंग फैमिलीज 450 में 150 माइनस कर दो 1/3, रिमेनिंग फैमिलीज के पास 240 प्लॉट्स हैं, या सॉरी 240 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 एकर्स का साइज का लैंड, यानी बहुत स्मॉल पीस ऑफ लैंड हैविंग मोस्ट ऑफ द पर्संस, ठीक है। लिसन, 240 families cultivate small plots of land less 2 acres, उनके पास 2 एकर्स तक के साइज का लैंड है, जो कि 240 फैमिलीज के पास था,
that means rest of them having more than 2 acres of land. ठीक है, that means very few family of at village Palampur having more than 2 acres of land, that is landlord, जो बोलते हैं ना जमींदार लोग थे. In 1960s, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. उसके पास 2.2 जो देखिए फार्मर का यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, नेम ऑफ द फार्मर गोविंद. अब उसका थोड़ा स्टोरी बताएगा कि वो क्या था. तो उसके पास 2.25 एकर्स ऑफ लैंड अनइरिगेटेड यानी असिंचित, जिसको बोलते हैं जहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, वो पूरी तरह से नेचुरल रेन पर डिपेंड था एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 sons, Govind cultivated the land, though they didn't lie very comfortably. वो अपने 3 sons के साथ उस लैंड पर जो अनइरिगेटेड है, जहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी नो आर्टिफिशियल सोर्स टू इरिगेट, ओनली डिपेंड्स ऑन रेन, वो किसी तरह से कल्टीवेट करता है जो कि सफिशिएंट नहीं था, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता है. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from the buffalo that the family possessed. देखिए ये कहता है, देखो ये जो स्टोरी बताया विनोद का, सॉरी गोविंद, ये कह रहा है कि एक वैसा फैमिली जिसके पास लैंड तो है लेकिन अनइरिगेटेड है, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है. वो इनसफिशिएंट मनी अर्न करता है, लेकिन फैमिली को रन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट मनी चाहिए, तो वो एक साइड अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क करता है जिससे उसको कुछ एडिशनल वर्क मिले. ये एम्प्लॉयमेंट्स की बात यहाँ पर हो रही है. ठीक है, उसके पास बफेलो था. सम इयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग 3 sons. जब गोविंद का डेथ हुआ तो वो 2.25 एकर्स हेक्टेयर ऑफ लैंड उनके सन्स के बीच डिवाइड हुए, तो वो और नैरो यानी 0.75 हेक्टेयर ईच. ठीक है, इवन विद इंप्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, Govind's sons are not able to make living from their land. They have to look the additional work during the part of the year. ठीक है, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी और मॉडर्न फार्मिंग मेथड रहने के बावजूद वो उसका यूज नहीं कर पा रहे थे और उसे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एडिशनल वर्क की रिक्वायरमेंट थी. तो आप देखिए, you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. देखो ये पिक्चर देख रहे हो आप लोग, स्कूल में ही देखते होंगे, सभी खेतों को डिवाइड किया जाता है बॉर्डर के देकर, जो छोटे छोटे जिसको हम लोग बोलते हैं आरी मेड़. ठीक है, डिवाइड किया रहता है. उसको यहाँ पर एक पिक्चर में शो किया, किसी का प्लॉट छोटा है, किसी का बड़ा है, यानी समवन है लार्ज इन साइज, समवन है स्मॉल इन साइज. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half of the area of village covered by plot that are quite large in size. कुछ इसमें बड़े plots भी हैं. In this Palampur, there are 60 family of medium and large farmers who cultivate more than 2 acres of land. 60 family के पास 2 acres से ज्यादा का लैंड था और कुछ के पास जो 10 acres से ज्यादा थे. ठीक है, very few families are large farmer जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड थे. तो लैंड का साइज क्या था? more than 10 acres. इसकी संख्या बहुत कम थी, नंबर यहाँ पर डिफाइन नहीं किया. ठीक है, तो ये नंबर्स आप याद रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.5 दिया, who will provide the labor. ठीक है, तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक का फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड. देखिए इकोनॉमिक का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आप चैप्टर पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, तो इसके पहले आपका सिलेबस में नहीं था, 8 तक 9 में शुरू हुआ. तो इकोनॉमिक्स के लिए होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन.
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 3 हो गए। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए या इकोनॉमिक में इन्वॉल्व होने के लिए 4 फैक्टर्स चाहिए, दैट इज लैंड। दुनिया का कोई भी काम देख लो, बिना लैंड का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई ऑफिस चाहिए, फैक्ट्री चाहिए तो भी लैंड, एग्रीकल्चर करना है तो भी लैंड, ठीक है। किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो भी लैंड, यानी लैंड इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये यहाँ पर विलेज पालमपुर में बता दिया कि लैंड का पोजीशन क्या है, कितने लोगों के पास कितना ज्यादा है, कितने लोगों के पास कितना कम है, यानी उसके स्टेटस बताया कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है विलेज पालमपुर में। सेकेंड फैक्टर, हु विल प्रोवाइड द लेबर, ठीक है। लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? जिसके पास लैंड है या तो वो खुद करेगा, लेकिन ये सभी के पास नहीं है, किसी के पास है तो बहुत कम है, तो वो इनसफिशिएंट होते हैं, तब वो क्या करेगा? तो जो लैंडलेस पर्सन है, जो कि 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज है, वो लैंडलेस है, तो वो कौन सा काम करेंगे, ठीक है। तो वो लेबर प्रोवाइड करेंगे, वो किसी दूसरे के यहाँ काम करेंगे, दूसरे के खेतों में काम करेंगे और अपना अर्निंग जनरेट करेंगे और लाइवलीहुड पूरा करेंगे। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज लैंड, सेकंड इज लेबर, ठीक है। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। खेती में, एग्रीकल्चर में हार्ड वर्क की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। A small farmers along with their families cultivate their own fields, thus they provide the labor required for farming themselves. जो स्मॉल फार्मर्स है वो अपने खेतों में पूरे फैमिली मिलकर खुद का काम कर लेता है, उसका काम पूरा हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट लार्ज फार्मर, जो इनके पास बहुत ज्यादा बड़ा प्लॉट है, मोर देन 2 एकर्स, मोर देन 10 एकर्स, वो क्या करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? वो उनके खेतों में, यानी उनके फार्मलैंड में लैंडलेस पर्सन्स काम करेंगे, जिनके पास कोई खेती का जमीन नहीं है, वो इनके एज ए लेबर वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। देखिए, they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire from laborers to work on their fields. तो अपने फील्ड्स में काम करने के लिए हायर करते हैं वर्कर्स को, ठीक है। अब समझ में आया? फर्स्ट फैक्टर हो गया लैंड, सेकंड फैक्टर हो गया लेबर्स। कोई भी काम देखो, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए लैंड यानी एक फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स्ड फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज लैंड, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका लैंड, सेकंड है लेबर। तो किसी भी तरह का मान लो फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश किया, खेतों में काम किया, उन सभी जगह वर्क करने के लिए वर्कर चाहिए। जो लोग अपने फैमिली मेंबर्स को एंगेज करते हैं, अगर उनका सफिशिएंट है, अगर इनसफिशिएंट है तो हायर करना पड़ता है आउटसाइड से। जैसा आप लोग सुनते होंगे कि पंजाब, हरियाणा में जो फार्मर्स है वो बहुत बड़े फार्मर्स होते हैं, और वे अपने खेतों में काम करने के लिए बिहार और यूपी से वर्कर वहां जाते हैं या उनको बुलाते हैं, और वो खेतों में काम करते हैं और फिर उनको पेड किया जाता है अमाउंट। बहुत सारे वर्कर्स जाते हैं पंजाब, हरियाणा, जो लार्ज या बिग साइज फार्मर्स के यहाँ काम करते हैं, यानी जो जिनके पास लार्ज साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होता है, कल्टिवेटेड लैंड होता है, वहां वो काम करते हैं। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फार्मर्स। देखिए, तो फार्म लेबरर्स
जिसको हम लोग कहते हैं लेबर्स हु वर्क इन कल्टिवेटेड लैंड या एग्रीकल्चर लैंड इज नोन एज फार्म लेबरर्स, ठीक है। कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। आमतौर पर खेतों में काम करने वाले वे लोग लैंड लेबरर्स कहलाते हैं, यानी खेतों में काम करने वाले मजदूर, ठीक है। वे कहां से आते हैं? तो वे लोग जो लैंडलेस पर्सन है, पीपुल्स हैं, वे जिनके पास वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, तो उनका काम पूरा हो जाता है तो दूसरे के जमीन पर या खेतों में काम करने जाते हैं। Unlike farmers, farm laborers do not have a great right over crop grown on the land. बहुत सारे unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crop grown in the land on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. आमतौर पर जो फार्म लेबरर्स फार्म प्रोड्यूस करते हैं उस पर उसका कोई राइट नहीं होता, वो सिर्फ मजदूरी ही लेते हैं जो लैंड ओनर्स या कल्टीवेटेड लैंड का ओनर जो है उसे पेड करता है, ठीक है। उस प्रोडक्ट की यानी जो आउटपुट होता है उस पर उसका कोई राइट नहीं होता। वेजेस कैन बी इन कैश और काइंड, दैट इज क्रॉप और समथिंग। लेबर्स गेट मिल्स ऑल्सो। लेबर्स को जो वेजेस मिलते हैं वो कैश और काइंड में होते हैं या दोनों होते हैं कई जगहों पर। देखिए ये बहुत जनरल थिंग्स बताया जो नॉर्मली होता है, इन प्रैक्टिकल होते हैं वो बताया कि कुछ लोगों को पैसे मिलते हैं, कुछ लोग जो है sometimes laborers get meals also. Wages were widely from region to region. वो अलग अलग रीजन में वेजेस होता है, वेरी करता है, कभी कहीं ज्यादा कहीं कम, ये डिपेंड करता है रीजन पर कि किस तरह का रीजन है। और जो पर्सन है, जो वर्कर है लैंड फार्म लेबरर्स, वो रिक्वायरमेंट उनका क्या है उसके अकॉर्डिंग वेजेस फिक्स किए जाते हैं। एंड फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप ऑल्सो, ये क्रॉप टू क्रॉप भी वेजेस डिफर करता है, वेरी करता है, और रीजन टू रीजन भी वेरी करते हैं। There is also a wide variation in the duration of employment. The farm laborers might be employed on a daily basis or on one particular farm activity. ये लोग क्या करते हैं, फार्मर्स को जो लेबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है या रखा जाता है डेली बेसिस पर या वो प्रोडक्ट पर, यानी जो फार्म हार्वेस्टिंग है कि जब आप उसकी बुआई करोगे उससे कटाई होने तक आपको काम करना है, तो इस तरह से भी कॉन्टेक्ट किए जाते हैं कि 3 मंथ 2 मंथ। ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह का कल्टीवेशन है, किस तरह का आप ग्रो किए हो, उसकी ड्यूरेशन क्या है, आप व्हीट है, राइस है, वेजिटेबल्स है, व्हाटएवर, ठीक है, पल्सेस हैं, तो उसका ड्यूरेशन डिफर होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मजदूरी यानी वेजेस फिक्स होती है, या तो आप डेली वेजेस पर या तो हार्वेस्टिंग पर, ठीक है। और होल ईयर डाला इज लैंडलेस फार्म लेबर्स हु वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, ठीक है। तो ये यहां तक आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक डाला का स्टोरी है जो इसमें डिस्कस कर रहा है, ठीक है।